हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 को इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने विभाजन सूत्र को डिटेल से समझा था और उससे रिलेटेड जो उदाहरण है, उदाहरण 10 तक हमने सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें दिया है बिंदु, यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ है, को मिलाने वाले रेखाखंड। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड खींचेंगे और हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे जिसमें m1 और m2 यहाँ पर गिवन है, अनुपात गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो बिंदु दिया हुआ है, माना कि ये A बिंदु है और B बिंदु है। अनुपात दिया हुआ है m1 अनुपात m2, यहाँ पर 2:3 यहाँ पर दिया हुआ है। हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा क्या है, रेखाखंड A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड A बिंदु B बिंदु। इसमें उस बिंदु का निर्देशांक मतलब इसमें कोई एक हम बिंदु मान लेते, माना कि ये हमारा P बिंदु है। P बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना है, माना कि ये x और y P बिंदु का निर्देशांक है। हमें P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि A और B रेखाखंड को, AB रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें निकालना है P बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें यहाँ पर तो ये A बिंदु का निर्देशांक है, B बिंदु का निर्देशांक है। हमें P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x यहाँ पर जो फार्मूला है, विभाजन सूत्र, P बिंदु का जो निर्देशांक है उसका फार्मूला है ये। तो P x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। तो ये है हमारा x का फार्मूला है और ये y का फार्मूला है। जैसे कि कोई भी बिंदु, हमें बिंदु का निर्देशांक निकालना होता है, माना कि P बिंदु, तो x और y लिखा जाता है पहले यहाँ पर। जैसे कि 4,3 है तो x यहाँ पर क्या है, 4 है, y यहाँ पर -3 है। तो इसमें जो x का फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 है। सेम यहाँ पर y का फार्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं तो m1 हमारे पास क्या है, ये हमारा m1 है और ये है m2। m1 है 2, m1 x2, x1 y1 x2 y2, m1 x2, x2 है 4, m1 x2 प्लस m2, m2 है 3, m2 फिर x1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 + 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब इसमें 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो इसमें हो जाएगा 5/5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। सेम तरीके से हमें y का मान निकालेंगे तो ये हमारा है y का फार्मूला। इसमें m1 क्या है, 2, m1 y2 है -3 प्लस m2 है 3 और y1 है यहाँ पर 7 अपॉन m1 प्लस m2, 2 + 3, 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा प्लस 7 14 7 21/5। इसमें से -6 करना है तो 11 में से, यहाँ पर 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पर 1 माइनस का आ जाएगा /5। तो 5 × 15 माइनस का 3 आ जाएगा। तो y क्या है हमारा, -3। x यहाँ पर क्या है, 1 है। अब इसमें हमें P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बोला है। तो जो P बिंदु का जो निर्देशांक है x, y है इस तरीके से। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बिंदु क्या है, 1 है और y बिंदु है -3। तो ये हमारा है P बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा।
तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,3। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि बिंदु 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ है, माना कि A और B बिंदु है, 4,-1 और -2, -3। ये दो बिंदु हैं। इसमें बोला जा रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, मतलब समान 3 भागों में बांटता है। ये है एक बिंदु है, A बिंदु है, और ये है हमारे पास B बिंदु है। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में ये बांटेगा। माना कि ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। तो समत्रिभाजित का मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है। यहाँ पर लिखना है कि P और Q बिंदु, P, Q बिंदु रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है। मतलब यहाँ पर AP बराबर PQ बराबर QB, मतलब समान 3 भागों में बांटता है। AP के बीच की दूरी बराबर PQ के बीच की दूरी बराबर QB के बीच की दूरी, ये होता है समत्रिभाजित। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमने AP इक्वल टू ये हमने लिख लिया है। अब इसमें अनुपात गिवन नहीं है, तीनों क्या है, बराबर दूरी है। तो इसमें हम P बिंदु के और Q बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो जिसके लिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे, 1 अनुपात इसको मान लेंगे। ये हमारा पहला हिस्सा है, तो ये हमारा 1 अनुपात हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये 1 अनुपात और 1 अनुपात दोनों को मिलाने के बाद ये हो जाएगा दूसरा अनुपात। तो P से लेकर B तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A से लेकर P तक यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब P बिंदु के लिए यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ये 2 भाग है यहाँ पर, P से लेकर Q से लेकर B, ये 2 भाग है, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर हमें Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो A से लेकर Q तक यहाँ पर कितने हिस्सा है, 2 हिस्सा है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, और Q से लेकर B तक यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2:1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक के लिए, P बिंदु के निर्देशांक के लिए P बिंदु के निर्देशांक के लिए अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 अनुपात M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:2। 1:2 मतलब यहाँ पर M1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, M2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम P बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं जो विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र से निकलेगा। तो विभाजन सूत्र के लिए यहाँ पर x, y इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, y का सूत्र हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब इसमें ये है हमारा x1 y1 x2 y2। फार्मूले में रखेंगे P बिंदु का निर्देशांक, तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे। ये हमारा x का फार्मूला है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 क्या है 1 और x2 क्या है हमारे पास -2 प्लस M2 क्या है 2 और x1 क्या है 4 अपन M1 प्लस M2 क्या है 1 प्लस 2, -2 1 का -2 प्लस 2 चक्कू 8/3। इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा बटा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x का मान क्या हो जाएगा 2।
x का मान क्या है 2 है। सेम यहाँ पर हमें x निकालना है, y निकालना है। तो y के लिए यहाँ पर y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला है हमारा y का। वैल्यूज़ रखना है तो m1 क्या है 1 और यहाँ पर y2 है -3 प्लस m2 है 2 और y1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। इसमें हो जाएगा -3 एकम 3 प्लस -2 बटा 3 हो जाएगा। इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें माइनस प्लस हो जाएगा तो y इक्वल टू -5/3 हो जाएगा। तो इसमें y का मान हमने निकाल लिया है। तो P बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा, P सबसे पहले x का पॉइंट लिखते हैं तो x यहाँ पर 2 है, y है यहाँ पर -5/3। तो ये हमारा हो गया है P बिंदु का निर्देशांक। अब हमें निकालना है Q बिंदु का निर्देशांक। एक आंसर हमने निकाल लिया है, अब हमें Q बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इसमें Q बिंदु के निर्देशांक के लिए अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 अनुपात m2 इक्वल टू अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा Q बिंदु के निर्देशांक के लिए A से लेकर Q तक 2 है, 2:1 हो जाएगा। मतलब m1 इक्वल टू 2, m2 इक्वल टू 1। सेम यहाँ पर विभाजन सूत्र से x का मान निकालेंगे। मतलब x का फार्मूला m1 x2, m1 है यहाँ पर 2, x2 है -2, m1 x2 प्लस m2 1 और x1 है यहाँ पर 4 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 4 एकम 4/3 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/3 मतलब 0 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या है 0। सेम तरीके से हमें y निकालने हैं तो m1 है 2, y2 -3 प्लस m2 1 और y1 है यहाँ पर -1 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, 1 एकम 1 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर -7/3 हो जाएगा। तो ये हमने y के वैल्यू निकाल लिया है। अब हमारे पास Q बिंदु का निर्देशांक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 0 है, y यहाँ पर -7/3 हो जाएगा। तो हमें P और Q बिंदु के निर्देशांक निकालने थे। P बिंदु का क्या है हमारे पास निर्देशांक 2, -5/3। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD को चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जबकि आकृति यहाँ पर ये दिया हुआ है। निहारिका दूसरे पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वह एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वह एक लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर मतलब बीच में दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो इस तरीके से यहाँ पर 2 लड़कियां हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इसमें
तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि इसमें एडी के अनुदिश परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ पर ABCD एक आयताकार मैदान है। जैसे ये क्या है, ABCD एक आयताकार मैदान है ये, जिसमें क्या है, AD और AB के अनुदिश 1-1 मीटर पर मतलब चूने से मतलब रंगा गया है चारों तरफ से, और 1-1 मीटर पर 1-1 गमला रखा गया है AD में, और यहाँ पर AB में भी यहाँ पर 1-1 मीटर की दूरी पर इस तरीके से चूने से रंगा गया है। अब इसमें बताया गया है कि यहाँ पर निहारिका दूसरी पंक्ति AD निहारिका दूसरी पंक्ति AD में 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। मतलब यहाँ पर जो निहारिका है दूसरी पंक्ति, मतलब ये पहला पंक्ति है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरीके से पंक्ति है, इसमें पंक्ति है। और इसमें बोला गया AD के अनुदिश जो AD है यहाँ पर कितने गमले रखे गए हैं, 1 से लेकर 100 गमले रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ से 1 से लेकर 100 गमले में बोला जा रहा है कि 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। मतलब ये जो 100 है, 100 के 1/4 भाग में दौड़कर एक हरा झंडा गाड़ती है। दूसरा इसमें बताया गया है कि प्रीत 8वें पंक्ति से, मतलब यहाँ 1 से लेकर ये 8वां पंक्ति है, 8वें पंक्ति में AD के अनुदिश दौड़ती है और 1/5 भाग दौड़कर एक लाल रंग का झंडा गाड़ती है। तो इनका हमें क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। सबसे पहले कि ये हमारा AB x अक्ष है और AD y अक्ष है। तो सबसे पहले AB और AD को लेते हुए प्रश्न में जो बताया गया है, सबसे पहले x और y का पॉइंट हमें निकालना है। x यहाँ पर क्या है, ये 2 है, जो निहारिका है ये दूसरे, मतलब इसका x पॉइंट 2 हो जाएगा और प्रीत का x पॉइंट यहाँ पर 8 हो जाएगा। हमें y पॉइंट निकालना है जो कि 100 का 1/4 है। 100 का 1/4 निकालेंगे तो y निकल जाएगा, 100 का 1/5 निकालेंगे तो इसमें मतलब प्रीत का y पॉइंट निकल जाएगा। दोनों का निर्देशांक निकालेंगे। और इसमें दूसरा बोला गया है कि रश्मि एक नीली रंग का झंडा गाड़ेगी जो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड का बीचों बीच होना चाहिए। तो उसमें हमें मध्य बिंदु सूत्र से उसको निकालना होगा। तो इसमें निहारिका का हमें निहारिका जहाँ पर झंडा गाड़ते हैं उसका हमें निर्देशांक निकालना है। तो इसमें x पॉइंट तो 2 हो जाएगा, लेकिन y पॉइंट निकालना है। तो y पॉइंट में टोटल कितने हैं, 100 है। टोटल का 1/4 भाग में वह झंडा गाड़ती है, तो टोटल का 1/4 हमें निकालना है। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20, तो निकल जाएगा पॉइंट यहाँ पर क्या, 25 निकल जाएगा, 25 से कम 25। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, माना कि जो निहारिका हरा झंडा गाड़ेगी उसका निर्देशांक हो जाएगा P, माना कि P है। तो x यहाँ पर क्या है 2 और y हो जाएगा 25। अब यहाँ पर निहारिका के बाद प्रीत यहाँ पर लाल झंडा गाड़ती है। प्रीत लाल झंडा गाड़ती है, तो प्रीत लाल झंडा गाड़ेगी तो यहाँ पर 100 का 1/5 भाग में वो AD के अनुदिश भागती है। 1/5, 100 टोटल का 1/5 हमें निकालना है। तो 5 दूनी 10 और 0 मतलब 20 से कम 20 हो जाएगा। ये हमारा y पॉइंट निकाला है। ये हमने क्या निकाला है, y पॉइंट हमने निकाला है। तो इसको यहाँ पर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर माना कि Q बिंदु का निर्देशांक, तो जो प्रीत है AB में 8वें पंक्ति से दौड़ती है, तो ये हमारा x है। AB यहाँ पर x हो जाएगा और AD y हो जाएगा। तो AD में से हमने क्या निकाला है, ये 20 निकाला है। तो P और Q के बीच की दूरी यहाँ पर क्या है, P और Q के बीच की दूरी हमें सबसे पहले निकालना होगा दूरी सूत्र से। इसमें बोला गया है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब लाल और हरे झंडे के बीच की दूरी, हरा तथा लाल झंडा के बीच की दूरी हमें निकालना है।
बीच की दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू। पी क्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें p और q के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट में x2। ये है हमारा p और q बिंदु है, x1 y1 x2 y2 मानेंगे। किसी को भी हम इसको हम x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 5 का स्क्वायर। 6 छंग 36 प्लस 5 पंजे 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इनको अगर जोड़ा जाए 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, रूट का 61 आ जाएगा। तो इसमें पी क्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, रूट का 61 मीटर हो जाएगा। तो ये है हमारा पी क्यू, लाल और हरे झंडे के बीच की दूरी पी क्यू हमने निकाल लिया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि रश्मि नीले रंग का झंडा काटती है जो कि पी और क्यू के बीच में है। लिखेंगे यहाँ पर रश्मि नीला झंडा गाड़ती है जो कि पी क्यू के बीच में है, जो कि पी और क्यू के बीच में गाड़ती हैं। तो इसमें माध्य बिंदु सूत्र से हमें इसको निकाल सकते हैं। इसमें एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा पी है और ये क्यू है। तो पी का निर्देशांक क्या है, पी का है निर्देशांक 2,25, क्यू का है निर्देशांक 8,20। अब इसके बीचों बीच गाड़ती है, माना कि ये आर बिंदु है, तो यहाँ पर इसके बीचों बीच गाड़ेगी। तो आर बिंदु का हमें क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। आर बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे माध्य बिंदु सूत्र से। तो माध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2, इस तरीके से होता है। तो इसमें माध्य बिंदु सूत्र यहाँ पर जो आर बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है, माना कि ये x, y है। तो इसमें ये x वाला पार्ट है और ये y वाला पार्ट है। तो ये हमारा x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 बट्टा 2। तो x1 है 2 प्लस 8 बट्टा 2 और इसमें हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टा 2, 10 बट्टा 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 5 बटा 2 हो जाएगा। 2 पंजे 10, यहाँ पर 5 45 बट्टा 2 हो जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 5 इसको अगर डिवाइड किया जाए 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंजे 10। तो ये हमारा हो जाएगा x पॉइंट और ये है y पॉइंट। तो ये माध्य बिंदु सूत्र से r बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो ये है हमारा r बिंदु के निर्देशांक। तो ये हमारा हो जाएगा r बिंदु का निर्देशांक, जिसमें रश्मि नीला झंडा गाड़ती है जो कि p और q के बीच में है। तो रश्मि का जो नीला झंडा गाड़ती है तो इस निर्देशांक में गाड़ती है, जिसमें ये क्या है, x बिंदु है, मतलब 5वां पंक्ति, और यहाँ पर 22.5 मीटर की दूरी पर रश्मि नीला रंग का झंडा गाड़ती है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 5वें पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गाड़ती हैं। इसको एक बार चित्र से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा चित्र है,
यहाँ पर आया है 5,22.5 ये आया है। तो चित्र में देखेंगे ये हमारा क्या है, ए बी में ये हमारा पंक्ति है। तो पांचवें पंक्ति से 22.5 मतलब बिल्कुल, अगर इसको आगे और बढ़ा के बनाया जाए तो बहुत ऊपर, मतलब 22वां पंक्ति पर क्या हो जाएगा, एडी में हमें 22.5 में हमें देखना है। एडी में मतलब यहाँ से 22.5 में, और ये 5वां पंक्ति है। इस तरीके से ये ऊपर की ओर बीच में ये अपना झंडा गाड़ेगी। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इसमें बोला गया था कि दोनों के बीच की दूरी निकालना है, जो कि रूट का 61 मीटर है, और नीले रंग का झंडा कहाँ गाड़ेगी, इस निर्देशांक में गाड़ना है उसको। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हमें अनुपात निकालना है, M1 और M2 निकालना है। ए और बी बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि एक रेखाखंड है, उसके बीच का एक जो बिंदु है, बिंदु का निर्देशांक -1,6 है। हमें अनुपात निकालना है। तो इसमें 2 बिंदु दिया हुआ है। तो माना कि ये ए और ये बी बिंदु है और ये पी बिंदु है। एक रेखाखंड है, इसको रफ डायग्राम बनाते हैं। ए और बी रेखाखंड को, ये बिंदु पी है, -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हमें अनुपात निकालने हैं। तो माना कि यहाँ पर k अनुपात 1, यहाँ पर k अनुपात 1 मानेंगे, तो इसमें जो विभाजन सूत्र है उसमें हम M1 और M2 को k अनुपात 1 मानेंगे। उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ता है। अगर आप यहाँ पर M1 और M2 करके भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अनुपात यहाँ पर k और 1 मानेंगे। तो इसमें हो जाएगा -3,10, बिंदु के निर्देशांक लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 6। तो इसमें हम मानेंगे कि माना P बिंदु AB रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें M1 = k, M2 = 1। तो विभाजन सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। विभाजन सूत्र यहाँ पर हो जाएगा M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। तो ये सूत्र है। इसमें से जो ये x बिंदु है, ये x का फॉर्मूला है, ये y है, ये y का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ये जो P बिंदु है ये हमारा है, ये x है -1, y है यहाँ पर 6। तो x का फार्मूला है -1,6, और इसमें फार्मूले में रखेंगे M1 क्या है k, x2 क्या है 6, और इसमें प्लस M2 है 1 और x1 है -3 अपॉन M1 + M2। M1 क्या है, हो जाएगा यहाँ पर k + 1। सेम यहाँ पर M1 y2, M1 है k, y2 हो जाएगा -8 प्लस M2 है 1 और y1 है 10 अपॉन M1 + M2 k + 1। अब ये हमारा x है और ये y है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6k + -3 3 बटा k + 1, और यहाँ पर हो जाएगा -8k + 10 बटा k + 1, और यहाँ पर -1,6। तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x और ये y है, तो इसको इसके इक्वल करना है। -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6k - 3 बटा k + 1। गुणा करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 6k - 3।
6 के इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का के, माइनस का 6 के हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3 और ये 1 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का के मतलब 1 के, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 7 के हो जाएगा माइनस का, और इनको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। यहाँ पर किसी एक को तुलना करके हम के का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर 6 को भी आप इसके इक्वल करके तुलना करोगे, सॉल्व करोगे तो के का मान सेम यही आएगा। तो इसमें अनुपात हमने क्या माना था, के अनुपात 1 माना था। यहाँ पर अनुपात क्या माना था, m1 अनुपात m2, ये अनुपात है, इक्वल टू के अनुपात 1 माना था यहाँ पर। मतलब यहाँ पर m1 बट्टा m2 इक्वल टू के बट्टा 1 माना था। तो इसमें के का मान क्या आया हमारे पास, के का मान आया 2/7, फिर अपॉन में क्या है 1 है, तो इसको इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक किससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, बट्टा ये 7 किससे गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा 7, तो इस तरीके से यहाँ पर 2/7 जो अनुपात है क्या आ रहा है हमारे पास 2/7। m1 बट्टा m2 हमारे पास क्या आ रहा है 2/7। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है, मतलब यहाँ पर m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2/7 हमें अनुपात निकालना था, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो जिसमें बिंदु एक यहाँ पर 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती हैं। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। सेम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल किया है, उसी तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि x अक्ष, ये जो दो बिंदु है, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष पर किस बिंदु पर विभाजित करता है। तो ये जो दो बिंदु हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को सबसे पहले कार्तीय तल में देखेंगे कि कहाँ पर ये बिंदु आता है। तो ये हमारा है x अक्ष और ये है y अक्ष। इसमें है a बिंदु है 1, -5, तो ये होता है प्लस, इसमें ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर प्लस में है, x अक्ष प्लस में है और y अक्ष यहाँ पर माइनस में है। तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा, जो a बिंदु है इस कोऑर्डिनेट में। x अक्ष यहाँ पर 1 है और y अक्ष में 5 है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। a बिंदु यहाँ पर आ जाएगा 1, -5, और b बिंदु है -5, मतलब x अक्ष में माइनस का बिंदु है और y अक्ष में मतलब प्लस में बिंदु है। x अक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में है, y अक्ष यहाँ पर प्लस में, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो इसमें b बिंदु 1 2 3 4 है और y अक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा b बिंदु -4, 5। अब इसमें बोला जा रहा है कि a और b बिंदु को मिलाने वाली रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिष्ठित करता है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे इस तरीके से, तो ये x अक्ष को किस बिंदु पर विभाजित करता है, x अक्ष से विभाजित होती है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक ये है हमारा x अक्ष। x अक्ष को इस बिंदु पर विभाजित करता है, तो माना कि ये p बिंदु है, तो x अक्ष में अगर किसी भी बिंदु को लिखा जाए तो x, y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हम इस बिंदु को लिखें तो ये हमारा माना कि ये 1 है तो 1, 0 हो जाएगा। ये क्या है, 2 है तो 2, 0, 3 है तो 3, 0 हो जाएगा। मतलब x अक्ष अगर बोला जाए तो x, y क्या हो जाता है, 0। तो ये p बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के बाद हमारा ये इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो इसमें यहाँ पर जो बिंदु है, इसमें मिलाने वाले रेखाखंड, इसमें अनुपात भी दिया हुआ नहीं है। अनुपात को भी हमें क्या करना है, निकालना है।
इसमें हमें अनुपात को भी निकालना है। तो इस अनुपात को हम इस डायग्राम को ए बी जो लिखा यहाँ पर जो डायग्राम है इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये है हमारा ए बिंदु और ये है हमारा बी बिंदु, और माना कि ये पी बिंदु है, तो पी बिंदु का जो निर्देशांक है x,0, अनुपात यहाँ पर k अनुपात 1 मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर रेखाखंड ए बी को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हम k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर m1 और m2 हमने ले लिया है। तो यहाँ पर m1 क्या है k, m2 क्या है 1 है। ए बिंदु का निर्देशांक है 1, -5 है। बी बिंदु का निर्देशांक है -4,5। विभाजन सूत्र, तो इसमें हमारा जो पी बिंदु का निर्देशांक है ये क्या है, हमारे पास 0,x है। m1 x2, m1 है k, x2 है माना कि ये x1 y1 x2 y2। यहाँ पर m1 x2 है -4 प्लस m2 है 1 और x1 है 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। सेम यहाँ पर m1 है k, y2 है यहाँ पर 5 प्लस m2 है 1 और y1 है यहाँ पर -5 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। तो इसमें हो जाएगा x को x से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर -4 k प्लस का 1 कम 1 और यहाँ पर k प्लस 1 हो जाएगा। 5 k माइनस का 5 कम 5 प्लस माइनस का 5 कम 5 और यहाँ पर k प्लस 1 हो जाएगा। x को इससे तुलना करेंगे और 0 को इससे तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 को तुलना करेंगे जिससे कि हमारा k का मान निकल जाए। तो 0 इक्वल टू यहाँ पर क्या जाएगा 5k माइनस का 5 बटा k प्लस 1। k प्लस 1 0 से गुणा हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5k माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ पर 5k बराबर माइनस का 5 इक्वल किधर आएगा, तो 5 आ जाएगा। तो k का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 बटा 5। सॉल्व करेंगे तो k का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अनुपात को क्या माना था, अनुपात यहाँ पर m1 अनुपात m2 इक्वल टू k अनुपात 1 माना था। मतलब m1 बट्टा m2 इक्वल टू k बट्टा 1 हमने माना था। अब इसमें k का मान हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आ जाएगा यहाँ पर m1 बट्टा m2 इक्वल टू k का मान 1 आ रहा है, 1 बट्टा 1 आएगा। तो अनुपात हमारे पास क्या है, m1 अनुपात m2 इक्वल टू 1 अनुपात 1। हमने अनुपात को निकाल लिया है। अब हमें x का मान निकालना है कि जो p बिंदु है, p बिंदु का जो x अक्ष पर ए बी रेखाखंड x अक्ष को किस बिंदु पर विभाजित करता है, हमें वो बिंदु निकालना है। तो इसमें से k का मान यहाँ पर क्या आया है, 1 आया है। यहाँ पर k का मान क्या आया है, 1 आया है। तो इसको इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4k प्लस का 1 बट्टा k प्लस 1। अब यहाँ पर k का मान क्या आया है, 1 आया है, उसको रखेंगे। तो x इक्वल टू माइनस का 4 1 प्लस का 1 बट्टा 1 प्लस 1 की जगह पे 1 रखेंगे। माइनस का 4 प्लस का 1 बट्टा 1 और 1 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से गया 3, माइनस बड़ी संख्या से माइनस तो माइनस आ जाएगा। तो x का मान क्या आया, माइनस का 3 बट्टा 2 आया। तो इसमें जो p बिंदु का निर्देशांक हमने क्या माना था, x, 0। तो इसमें हो जाएगा x का मान माइनस का 3 बटा 2 और यहाँ पर क्या है 0। तो ये क्या है हमारा p बिंदु का निर्देशांक, जो कि ए बी रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है, उस बिंदु का निर्देशांक है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं प्रश्न वाले 7.2 में सारे क्वेश्चन
विभाजन सूत्र से रिलेटेड है, हमें विभाजन सूत्र को अच्छे से पढ़ना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।